गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेसन रीड करेंगे द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। अ प्लेन इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड, कि मैदान जो है उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा भाग होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल, कि उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो फ्लैट और फर्टाइल है, यानी कि समतल है और उपजाऊ है। दिस एरिया इज़ नोन एज द नॉर्थर्न प्लेन्स, इस क्षेत्र को उत्तरी मैदान कहा जाता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स एंड रन फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। कहते हैं उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है और ये पश्चिम से, कहाँ से, पश्चिम से पश्चिमी पंजाब से लेकर पूर्वी असम तक चलता है। दिस एरिया इज़ नॉट ऑफ द सेम विथ थ्रू आउट। कहता है कि यह क्षेत्र पूरे क्षेत्र में समान चौड़ाई पर नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? एक समान नहीं होता है, मतलब कि एक जैसे उसकी जो चौड़ाई है वो एक समान नहीं रहती, क्योंकि कहीं पर वो पतला हो जाता है, कहीं पर छोटा हो जाता है, कहीं पर बड़ा हो जाता है। इट इज़ ब्रॉड इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। कहता है ब्रॉड मीन्स चौड़ा, कि ये वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम में तो क्या होता है, चौड़ाई में होता है, और नैरो इन द ईस्ट, और जो पूर्वी हिस्सा होता है उसका वो क्या होता है, छोटा होता है। नैरो मीन्स छोटा। रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्नो क्लैड हिमालयस फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। कहते हैं कि जो नदियाँ यहाँ से शुरू होती हैं वो क्या करती हैं, बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए, क्लैड हिमालयस मीन्स क्या होती है, स्नो क्लैड हिमालयस, यानी कि बर्फ़ की तरह चादर ओढ़े या फिर बर्फ़ की तरह कपड़े पहने हुए वहाँ से क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है किसकी तरफ, मैदानों की तरफ। द रिवर्स carry water and also a lot of fine silt। क्या करती है, जो ये नदियां हैं वो बहुत सारा पानी जो है अपने साथ ले जाती हैं, बहुत सारा पानी जो है इसके साथ बहता है, और उसके साथ साथ किसे ले जाती है, फाइन सिल्ट। फाइन सिल्ट मीन्स होता है जो पानी के बहाव से आई हुई मिट्टी होती है या फिर कीचड़ होता है, वो भी अपने साथ साथ में लेकर जाती है। In the plains, the river flows slowly as it carries a lot of debris, rocks and silt। मैदानों में जो ये रिवर्स हैं, जो ये नदियां हैं, वो बहुत ही आराम से बहती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ साथ क्या ले जाती हैं, डेब्रिस, यानी कि कचरा। डेब्रिस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कचरा, रॉक्स, मलबा, या फिर जो बड़े बड़े या छोटे बड़े एक जैसे पत्थर होते हैं उनको, एंड सिल्ट, और साथ साथ में जो पानी के बहाव से आई हुई मिट्टी होती है उसे भी साथ साथ में लेकर चलती है। It sheds this weight along the river banks। यह भार नदी के किनारे बहता है। कैसे है? जैसे कि ये साथ साथ में बहती हैं, ये कचरा, रॉक्स और सिल्ट, उससे क्या हो जाती है, नदियों को बहना मुश्किल हो जाता है, और वो कैसे स्लोली से बहती हैं। दिस डिपॉजिट ऑफ फाइन क्ले, silt and gravel is called alluvium। इस मिट्टी को, क्ले मीन्स मिट्टी, और इस कीचड़ को, ग्रेवियल को, यानी कि बजरी जो है, उसके साथ साथ में जो रॉक्स आते हैं छोटे बड़े, तो इस बजरी को क्या कहा जाता है, एलुवियम। एलुवियम मीन्स क्या होता है, जो बाढ़ से आई हुई बालू मिट्टी होती है उसे एलुवियम
कहा जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। किस लिए? जो हम फसलें उगाते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। The area that gets watered by a river and its tributaries is called its basin. जो एरिया इस पानी को इस रिवर से प्राप्त करते हैं, यानी कि नदियों से पानी को प्राप्त करते हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, जो उपनदियाँ होती हैं उनसे प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिन। बेसिन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? घाटी कहा जाता है। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉल रिवर दैट जॉइंस अ लार्ज रिवर। एक ट्रिब्यूटरी को यानी कि उपनदी नदी वह होती है जो कि एक बड़ी नदी से मिल जाती है, यानी कि एक बड़ी नदी में समा जाती है, उसको ज्वाइन करती हैं। सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट ड्रेन द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड मेक द एरिया फर्टाइल। कहता है कि सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं, ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि उत्तरी मैदानों में बहती है। ड्रेन मीन्स बहना। उत्तरी मैदानों में बहती है और उस क्षेत्र को, उस एरिया को उपजाऊ बनाती हैं। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स। द सतलुज रिवर बेसिन। The western part of the plains around the river Satluj is called the Satluj Basin. कहता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पूर्वी भाग के जो मैदान है जो कि रिवर सतलुज यानी कि सतलुज नदी के किनारे पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सतलुज बेसिन कहा जाता है, यानी कि सतलुज घाटी उन्हें कहा जाता है। दिस बेसिन गेट्स वाटर फ्रॉम सतलुज एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज बीज। क्या कहता है कि ये जो घाटियाँ हैं वो पानी कहाँ से प्राप्त करती हैं? सतलुज नदी से प्राप्त करती हैं और इस मेन ट्रिब्यूटरी को क्या कहते हैं कि उत्तर पश्चिम में बहने वाली एक नदी कहा जाता है। बीज मीन्स क्या होता है? जो कि उत्तर पश्चिम भारत में बहने वाली नदी को कहा जाता है। The states of Punjab and Haryana get water by the Satluj and its tributaries. जो ये राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, वो कहाँ से पानी को प्राप्त करते हैं? सतलुज नदी से प्राप्त करते हैं और इसकी उपनदियों से प्राप्त करते हैं। The important cities of this region are चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला एंड अम्बाला। क्या है? और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अम्बाला से होते हुए ये नदियाँ बहती हैं। The farmer depend on water from these rivers from irrigating their field. जो किसान है वो इसी पानी पर डिपेंड करते हैं, इसी पानी से उम्मीद लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन को यानी कि अपनी जो खेत हैं उनको इरिगेट करते हैं। इरिगेट मीन्स क्या होता है? सिंचाई करने के लिए वो इसी पानी का यूज़ करते हैं। Wheat is the main crop of this region. वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या उगाई जाती हैं स्टूडेंट्स? क्या ग्रो की जाती हैं? वीट यानी कि गेहूँ। यहाँ पर ज़्यादा गेहूँ की खेती की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ऑल्सो ग्रोन। और छोटे से भाग में राइस यानी कि चावल, कॉटन एंड शुगर जो रुई है उसे, और शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती भी की जाती है। द भाखरा नागल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर
सतलुज। जो भाखड़ा नागल डैम है वो कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज नदी के किनारे बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें क्या देता है स्टूडेंट? पानी देता है, किस लिए? सिंचाई करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि बिजली को पैदा करने के लिए क्या करता है? पानी हमें देता है। द सतलुज एंड बीज रिवर जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। इंडस कौन सी है? सिंध नदी। जो सतलुज और जो ये बीज हैं यानी कि जो उत्तर पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है वो किसे ज्वाइन करती हैं? सिंध नदी को ज्वाइन करती है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे द गंगा रिवर बेसिन, कि गंगा रिवर बेसिन को हम रीड करेंगे। जो गंगा नदी की घाटी है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन। जो गंगा बेसिन है, गंगा घाटी है, वो कहाँ पर है? पूर्वी हिस्से में है। किसके? सतलुज नदी के, सतलुज घाटी की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन। कि जो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है इस घाटी के आसपास में ही स्थित हैं। द गंगा रिवर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम इन इंडिया। जो गंगा नदी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? हमारे भारतीयों के लिए। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ होली रिवर बाय द हिंदूज़। होली रिवर्स मीन्स होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? लोग पूजा करने के लिए आते हैं, यानी कि ये एक धर्म स्थल भी बनाया हुआ है हिंदुओं के लिए। इट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे कि इस पिक में दिखाया है। द यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। जो यमुना है वो उपनदी है। किसकी? रिवर गंगा की। गंगा नदी की उपनदी कौन सी है? यमुना। इट इज़ बोर्न फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? जो ग्लेशियर है जिसे क्या कहा जाता है? यमुनोत्री कहा जाता है। इट जॉइंस द गंगा एट प्रयागराज। ये गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करता है? प्रयागराज, यानी कि जो स्थान है प्रयागराज वहाँ पर ज्वाइन करता है, वहाँ पर जाकर मिलती हैं। द प्लेस वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड संगम। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? संगम कहा जाता है। अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक द घाघरा, गोमती, गंडक and the Koshi also organized in the Himalayas and join the Ganga basin। क्या है? जो और अदर उपनदियाँ हैं जैसे घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी भी हिमालय से निकल कर के गंगा बेसिन में यानी कि गंगा घाटी में जाकर के मिल जाती हैं। रिवर लाइक चंबल, बेटवा and Son also join the गंगा from the southern side। जो दक्षिण के साइड से निकलती हैं ये चंबल, बेटवा, सन, ये सारी नदियाँ भी गंगा में आकर के मिल जाती हैं। The Ganga enters the plains at हरिद्वार in Uttarakhand and flow through उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो गंगा है वो कहाँ पर एंटर करती है? मैदानों में एंटर करती है। कहाँ पर? जो हरिद्वार है वहाँ पर, और हरिद्वार में जो कि कहाँ है? उत्तराखंड एंड फ्लो और बहती है कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल में ये बहती है। स्टूडेंट्स आज हम अपना लेसन यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू।